हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। आज हम पढ़ेंगे कि सीसैट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड बताओ कि हमें कैसे करना है। तो आज मैं कौन से इश्यूज कवर करूँगा, पहले वो नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले तो कि सर पूरा पेपर, ओके, होल पेपर होल पेपर को हमें गो थ्रू कैसे करना है। गो थ्रू मतलब कि जो 80 क्वेश्चंस आते हैं, ओके, 80 के 80 क्वेश्चंस हमें कैसे सर हम लोग गो थ्रू करें। ओके, देन सेकंड, आप लोग पैसेजेस को कितना टाइम अलॉट करना है, पैसेजेस को कितना टाइम अलॉट करना है, कॉन्स प्लस रीजनिंग को कितना टाइम अलॉट करना है। तो ये दो हम लोग इशू ये दो इशू डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें आज हम एड्रेस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। ओके, आपको मैं एक माइक्रो टाइम मैनेजमेंट की एक क्वेश्चन को हम कैसे दे सकते हैं, कितना टाइम देना चाहिए और कैसे देंगे, पूरे मैथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इतना टाइम आप यहाँ पे दे सकते हो, फिर इसके बाद आपके पास इतना टाइम बचेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा सीसैट जो पेपर होता है, ओके, सीसैट पेपर होता है 80 क्वेश्चंस का, 80 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। ओके, और हमें कितने मार्क्स लेने चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए 33%, दैट इज 66.66 मार्क्स। अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपके 37 प्लस क्वेश्चन राइट आते हैं तो आप सीसैट आराम से क्लियर कर लोगे। ओके, तो हमारा गोल क्या रहेगा, हमें 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हमें 37 क्वेश्चन राइट लाने हैं। मतलब क्या, हमें एक्यूरेसी चाहिए यहाँ पे। ओके, तो आप ये सोचिए। तो अब ये एक्यूरेसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्यूरेट आपके कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है। मैं बहुत अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको टाइम मैनेजमेंट अभी यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका पेपर चालू हो जाएगा 2:30 से लेके 4:30 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कॉन्ट्स करना चाहिए, रीजनिंग करना चाहिए या पैसेजेस करने चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्स, रीजनिंग या पैसेजेस। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, सबसे पहले आपको पैसेजेस करने चाहिए। इसका रीज़न क्यों, ये भी मैं बताता हूँ। देखो, कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, फिर ऑप्शंस पढ़ो, फिर ऑप्शंस के बाद अगर समझ में आए तो वापस कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो ये लेंदी प्रोसेस के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आपको बहुत माइंड फ्रेश होना चाहिए। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो आफ्टर 2 आवर्स का ब्रेक, आफ्टर योर जीएस पेपर, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होता है कंपैरेटिवली। ओके, कंपैरेटिवली कि आपका 1 घंटे बाद कैसा माइंड होगा, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा। तो उसी फ्रेश माइंड के साथ आपको एक फ्लो मिलेगा सारे पैसेजेस करने के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए और जितने जितने पैसेज आते हैं आप उसको सॉल्व करते चले जाइए आगे। तो ये रीज़न है कि आपको सबसे पहले पैसेज लेना है। तो ये ठीक है सर, आप बताइए कि पैसेज तो ले लेंगे हम, बट अब पैसेज को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, मिनिमम टाइम भी बता दीजिए और मैक्सिमम टाइम भी बता दीजिए। ठीक है, तो अगर आप पैसेजेस कर रहे हो स्टार्टिंग में तो आपको 40 मिनट्स, ओके, 40 मिनट्स मिनिमम, ओके, एंड 50 मिनट्स मैक्सिमम। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू के पैसेज की, आप 50 मिनट्स के ऊपर जा ही नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा ही नहीं 50 मिनट्स में, आप टाइम लगा के करो। ठीक है, क्योंकि 50 मिनट्स डुएबल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 35 मिनट्स में कर लो, आप 30 मिनट्स में कर लो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। बट 50 मिनट्स में करना तो प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि 50 मिनट्स में करके आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी भी चाहिए आपको। देखो, ये बात समझ लो कि आप अगर पहले पैसेजेस करोगे, ठीक है, तो आप 27 क्वेश्चन पैसेजेस के आते हैं, एटलीस्ट आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें से। और अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आप 20 प्लस यहाँ पे एक्यूरेसी ले आ सकते हो। ओके, 20 प्लस एक्यूरेसी मतलब क्या हुआ, पहले 50 मिनट्स में आपने 20 क्वेश्चंस, ओके, गेन कर लिए। अब आपको पता है मुझे नेट करेक्ट 27 क्वेश्चन चाहिए रहते हैं। तो अगर आपको पता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट जो मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें से मुझे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस राइट करने हैं। अगर इसमें से मैं 18 प्लस भी क्वेश्चन राइट कर लेता हूं ना, फिर भी आपका सीसैट आराम से क्लियर हो जाता है। ओके, तो अभी आपकी सोच क्या रहेगी, अभी आपकी सोच रहेगी कि मैंने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, अब मुझे बस जो जो एक एक क्वेश्चन आता है कॉन्ट्स का और रीजनिंग का, बस वो करते जाना है।
ओके अब यहाँ पे आपने क्या 20 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन कर लिया मान लेता हूँ, चलो 25 क्वेश्चन कर लिया मान लेता हूँ। अभी आपके पास 50 मिनट्स हो गया। ओके 50 मिनट्स हो गया, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, 10 मिनट्स में यहाँ पे OMR शीट के लिए निकाल रहा हूँ। OMR शीट भी तो फिल करनी है, वो उसके बिना तो पेपर पास ही नहीं कर पाओगे। तो OMR शीट को आपको फिल करना है, ऐसे नहीं कि 50 मिनट्स के तुरंत बाद OMR शीट फिल करो। आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं क्या करता था कि जैसे ही मुझे पता लग जाता कि 20 मिनट्स बाकी है पेपर खत्म होने में, मैं सब कुछ छोड़ के पहले OMR शीट फिल करने जाता था। 7 to 8 मिनट मैक्सिमम 8 मिनट्स में OMR शीट फिल करके वापस मैं मेरे कौन सा रीजनिंग सॉल्व करने के लिए लग जाता था। ठीक है, तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। अब ये आपके हो गया, अब आपके पास बचे कितने मिनट्स, टाइम लेफ्ट कितना हो गया आपका, ठीक है, टाइम रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, रिमेनिंग टाइम 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स में आपको 53 क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं, प्लस आपको उनमें से सॉल्व भी करने हैं। ओके अब ये होंगे आपके कॉन्स प्लस रीजनिंग के। अब यहां पे ना आप कॉन्स और रीजनिंग को अलग अलग मत लेके चलो। आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो और जो कॉन्स आए तो कॉन्स सॉल्व करो, रीजनिंग आए तो रीजनिंग सॉल्व करो, उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम को माइक्रो मैनेज करना। ओके माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो 53 क्वेश्चन गो थ्रू करना है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है ना, यूपीएससी क्या करता है, जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं कि देखते ही पता लग जाता है कि यार इसका आंसर तो यही है, हो सकता है। ओके वो ना बाद में बहुत एंड में क्वेश्चंस रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो एंड में रखते हैं ना, हम लोग वहां तक पहुंच नहीं जाते। तो सबसे पहला बड़ा टास्क होता है कि 53 क्वेश्चंस, क्योंकि अगर एंड के आपके 6 क्वेश्चन भी छूटे, समझो 7 to 8 क्वेश्चन छूटे, 6 7 8 जो भी रहेगा, उसमें से एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। ओके तो इजीली क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 60 मिनट्स के अंदर 53 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और गो थ्रू करने हैं, और उसमें से 20 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके तो अब चलो अब इसको देखते कैसे करना है। तो मुझे बताओ एक क्वेश्चन, समझो ये सीसेट का कौन सा क्वेश्चन है, ये उसके ऑप्शन है। एक क्वेश्चन गो थ्रू करने में आपको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ पढ़ने में 10 सेकेंड्स लगेगा। 10 सेकेंड सिर्फ आपको पढ़ने में लगेंगे, प्लस मैं आपको 20 सेकेंड भी देता हूं उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, कि जैसे आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, कॉम्प्रिहेंड तो 20 सेकेंड में आपको पता लगना चाहिए कि आप 20 सेकेंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। अगर 20 सेकेंड में आप वो क्वेश्चन कर नहीं पाते तो आपको आगे बढ़ना है, तो उसी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। तो ये 20 सेकेंड्स आपको समझने के लिए भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि समझने के लिए टाइम नहीं दूंगा मैं यहाँ पे। तो हो गए आपके यहाँ पे 30 सेकेंड्स। ओके 30 सेकेंड्स आपके यहाँ पे हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 30 सेकेंड्स में 53 क्वेश्चंस के लिए दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना टाइम बचेगा और कितने टाइम मुझे हर एक क्वेश्चन रीड करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो 30 सेकेंड इंटू 53 कर लो, आपका नियर अबाउट 26.5 मिनट्स। ठीक है 26.5 मिनट्स आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करने में जाएंगे और उसको कॉम्प्रिहेंड करने में जाएंगे। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 26.5 मिनट्स यहाँ पे क्वेश्चन रीड करने के लिए दे दिया और कॉम्प्रिहेंड करने के लिए दे दिए। अब आपके पास बचे कितने मिनट्स, 30 नियर अबाउट 33 मिनट्स बच गए। ठीक है 32.5 जो आपका मिनट्स रहेगा, तो आपके पास 33.5 मिनट्स यहाँ पे आपके बच गए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, समझो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, उसके ऑप्शन देख लिए, इसको लग गया मुझे 30 सेकेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे पता लग जाएगा अरे यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो उसको मैं 1.5 मिनट और दूंगा। ठीक है कितना, 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, 1.5 मिनट दूंगा उसको मैं, और 1.5 मिनट में मैं वो क्वेश्चन करूंगा। ओके ऑन एन एवरेज। ठीक है 1.5 मिनट फिर भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, मतलब हर एक आप क्वेश्चन को 2 मिनट दे रहे हो। अगर हर एक क्वेश्चन को अगर आप 2 मिनट दे रहे हो जो आपको आता है, देखो बेसिकली ये कैसे चलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, पढ़ा, 20 सेकेंड उसको कॉम्प्रिहेंड करने में लगा, आपको समझ में आ गया मुझे नहीं आ रहा है, आपने वो छोड़ दिया, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, ऑप्शन देखे, 20 सेकंड दे दिए उसको कॉम्प्रिहेंड करने में, अच्छा आपको लग रहा है आप सॉल्व कर सकते हो, तो 30 सेकंड प्लस आपको यहाँ पे और 1.5 मिनट देना है उसको सॉल्व करने के लिए। मैं बता सकता हूँ अगर आपने कॉम्प्रिहेंडेड 30 सेकंड में कर लिया ना, अब 1.5 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर लोगे, क्योंकि यूपीएससी के सीसैट में फंडा यही है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसका फायदा कैसे होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप 53 क्वेश्चन गो थ्रू करोगे, और जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको पता रहेगा देखो मेरे पास टाइम है,
मैं आराम से टाइम मैनेजमेंट इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे हाइपर या फिर पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं सारे क्वेश्चन गो थ्रू करूँगा, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आप गो थ्रू करोगे, अगर आपने ये 1.5 मिनट यहाँ पे दे दिया, ठीक है, 1.5 मिनट आपने यहाँ पे दे दिया, तो आप नियर अबाउट 33 मिनट्स उसको दे दोगे, ठीक है। 33 मिनट्स आप उसको दे दोगे, और 33 मिनट्स में आप नियर अबाउट 22 क्वेश्चन कर सकते हो। नियर अबाउट 22 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन और प्लस 27 कॉम्प्रिहेंशन के, और प्लस 22 ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, कितने हो जाएंगे 49, ये हो गए मिनिमम 49। और ये भी पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, देखो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि 30 सेकंड्स में उसका आंसर आ जाता है, 30 सेकंड्स में ही उसका आंसर आ जाता है। जैसे कि आपने डायरेक्शन टेस्ट कर लिया, डायरेक्शन टेस्ट का आपको 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, डिकोडिंग हो जाता है, 30 सेकंड में क्वेश्चन आ जाता है। ब्लड रिलेशन आता है, चलो ब्लड रिलेशन को लो 2 मिनट नहीं, बट आप 1 मिनट में तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अब नियर अबाउट +5 क्वेश्चन का बफर पकड़ के चलो, तो आप आराम से 50+ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे। और ये हो गया आपका माइक्रो टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो ये बस बताने से और बोलने से और देखने से वीडियो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी सीसैट का FLT करोगे, सीसैट की फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आप PYQ करोगे। तो PYQ में टाइम लगा के आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, ठीक है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। उसके बाद जैसे आप अभ्यास की टेस्ट दोगे या फिर बाजीराम की टेस्ट दोगे, सीसैट की बेसिकली, ठीक है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, सीसैट का पेपर में ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको आराम से, आप 10 पेपर सॉल्व करो इसके, आपको टाइम मैनेजमेंट अपने आप लग जाएगा। और ना आपको बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा कि 20 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 1.5 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गए। ओके, आपको ये सारी चीज देखनी भी नहीं पड़ेगी, आप आराम से ये चीज यहां पे कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने वैसे प्रैक्टिस कर रखी है, आपको अपने माइंड को वैसे ग्रूम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, डीडी पे हम लोग के इतना प्रेशर होता है, हम सोच ही नहीं पाते। ओके, हम सोच ही नहीं पाते कि क्या करना है। तब आती है मसल मेमोरी, तब मसल मेमोरी किक इन करनी चाहिए कि यार ये मेरा ड्रिल है, ये ड्रिल मेरी ऐसे ही चलेगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से 50+ क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। और अगर आप 50+ क्वेश्चन अच्छे से, बिना तुक्के वाले क्वेश्चंस, ओके, तुक्का नहीं मारना है यहाँ पे, बिना तुक्के के आप अगर 50+ क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, तो आपका सीसेट क्लियर होने में कोई नहीं रोक सकता। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस आपको ये इंप्लीमेंट करनी है। ओके, अगर आपको स्ट्रैटेजी को लेकर अगर कुछ भी डाउट रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको ऐसे ही और किसी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाएं। हमें बहुत दिक्कत हो रही है ये चीज़ करने में, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।